हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और जिस विषय की हम चर्चा करेंगे, जो खास विषय है उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है बिहार में शिक्षक बहाली का मुद्दा। और लगातार साथियों, जो छठे चरण की वैकेंसी थी और उसको सातवें चरण की जो वैकेंट सीट है, उसके बाद लगातार आपको भी पता है कि अभी अभी इन सारे मुद्दों को लेकर अभी बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। और ओवरऑल उन्होंने जो कहा उसकी पूरी जानकारी, पूरी अपडेट इस वीडियो के माध्यम साथियों आपको हम देंगे। साथियों, आपको बताते चले कि उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि जो परीक्षा होगी वो तय समय पर होगी, यानी 24 अगस्त से परीक्षा शुरू है, 24 अगस्त 2023 से, यानी जस्ट एक सप्ताह के बाद परीक्षा शुरू है। और उसके बाद जो है परीक्षा समय पर होगी। हम पूरी तैयारी कर चुके हैं, यानी पेपर कहीं से लीक नहीं हो, सारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो डीएम को जो चिट्ठी लिखा गया है कि जितने भी परीक्षा केंद्र हैं सब पर पूरे मुस्तैदी के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। और निश्चित रूप से विद्यार्थियों की भी तैयारी है कि परीक्षा देना है, और सबके मन में एक है कि परीक्षा देनी है। एक बात उन्होंने स्पष्ट कहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि उन्होंने ट्वीट किया था 3 दिन पहले। पहले ट्वीट उन्होंने कहा था कि हम टाइम पर परीक्षा लेंगे। निश्चित रूप से आज प्रेस ब्रीफ में उन्होंने कहा कि हम समय पर परीक्षा लेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अगले ही दिन ट्वीट किया कि हम परीक्षा लेंगे, परंतु सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी है, तो जो भी आदेश या जो भी निर्देश होगा वो बिहार सरकार करेगी, शिक्षा विभाग करेगी, तब अनुसार वो भी फैसला ले सकते हैं। तो आज जो प्रेस ब्रीफ वो कर रहे हैं वो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग बिहार सरकार के गाइडलाइन के बाद ही वो फैसला लेंगे या ले रहे हैं कि हम क्या कहने चाहते हैं या क्या कहने जा रहे हैं। तो अभी जो बात यह है कि क्या बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को मानेगी या नहीं मानेगी। क्या बिहार सरकार परीक्षा ले लेगी विद्यार्थियों, क्योंकि 1,70,000 सीटों पर जो वैकेंसी है, सीटों पर जो बहाली होनी है, उसको तय होना है कि सीट पर शिक्षकों की बहाली होनी है। और सबसे ज्यादा जो सीट है वो 1 to 5 वर्ग के लिए है, 6 to 8 में 0 सीट है, उसके बाद सीटें हैं। तो अब तो बात स्पष्ट हो गई है कि 1 to 5 के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था, राजस्थान के एक अन्य मामले में राजस्थान के कुछ अभ्यर्थी जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार पूरे देश में जो शिक्षक बहाली की जो बातें हैं, जो शिक्षक बनेंगे 1 to 5 में, वो डीएलएड वाले बनेंगे, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो होंगे वही बनेंगे। बैचलर वाले एजुकेशन वाले जो है वो 1 to 5 से ऊपर की जो डिग्री है, वो ऊपर की जो पात्रता है उसकी वो रखते हैं, माध्यमिक यानी उच्चतर माध्यमिक आदि चीजों के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार जो बीपीएससी के चेयरमैन कह रहे हैं, किसी पेज का हलफनामा वो बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी ये बात हुई कि वो चीज के नहीं। लेकिन एक बात स्पष्ट है साथियों, कि जिस प्रकार से बिहार के शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग ये काम कर रहा है, निश्चित रूप से अभ्यर्थियों के मन में एक संशय है कि परीक्षा तो हम देंगे। हम भी कई अन्य साथियों से भी बात करते हैं और बहुत सारे साथी जो हैं लगातार कमेंट करते हैं इन मुद्दों पर कि क्या शिक्षक बहाली के मुद्दा को लेकर क्या बिहार सरकार इतनी गंभीर नहीं है। क्या शिक्षा विभाग, और कल बीपीएससी के पास भी कुछ छात्र अभ्यर्थी गए थे, उन्होंने स्पष्ट मांग किया कि क्या शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जिस प्रकार की बातें होंगी या होने वाली है, सब मुद्दों पर किस प्रकार की संशय है। तो इस सब संशय पर निश्चित रूप से विराम लग गया है कि निश्चित रूप से 24 अगस्त से परीक्षाएं जो है वो शुरू होंगी, परंतु परीक्षाएं तो शुरू हो गई, लेकिन क्या मन में संशय नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केंद्रीय विद्यालय संगठन आदि परीक्षाओं पर, सभी परीक्षाओं पर पढ़ने वाला है। अब आप तमाम मीडिया चैनल को आप खोल लीजिए, आप ब्रीफ करेंगे तो आप कोई भी चैनल पर ये नहीं पाएंगे कि हर जगह लगभग प्रोटेस्ट हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो। इसी बात को लेकर हो रहा है। क्या बीएड अभ्यर्थियों के साथ क्या जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है उनके तरफ से कोई गाइडलाइन तो आना चाहिए। अभी आपको बताते चले कि फिर 20 तारीख से जो है सो सीटेट की परीक्षाएं हैं। क्या सीटेट की परीक्षा में वो अभ्यर्थी बैठेंगे जो बीएड वाले हैं? अगर वो बीएड वाले बैठते हैं तो 1 to 5 के लिए वो एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे आगे के लिए। इन सारे मुद्दों पर संशय है, तो ये पूरा जिम्मेवारी जो है वो नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है एनसीटी, उनको लेने की जरूरत है। अब जो बातें हैं, क्या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद और जो आयोग है, जो शिक्षा पद्धति की जो आयोग है, क्या इन सब चीजों को लेकर अगर आप गंभीर नहीं हैं तो राज्य सरकार बिल्कुल निश्चित रूप से बिहार सरकार परीक्षाएं लेंगी, और परीक्षाएं समय पर 24 अगस्त से भी होंगी। इस बात की पूरी जानकारी वो दिए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि परीक्षाएं लेने के बाद क्या सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है? क्या ये नहीं कहेगी कि हम सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को उनको मानना ही पड़ेगा, कहीं कोई उपाय नहीं है। अगर आप इस बात के लिए, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, बहुत सारे अभ्यर्थी प्रश्न करते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट, तो 1 to 5 के लिए उन्होंने बीएड की पात्रता को समाप्त कर दिया है। निश्चित रूप से डीएलएड वाले अभ्यर्थी सुरक्षित हैं, परंतु आप परीक्षा दे देंगे तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को है उसको मानने के लिए आपको बाध्य होना पड़ेगा।
अब बीच का कोई रास्ता अगर है कि माननीय बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग या मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ ऐसा होता है कि हमको 1,70,000 लोगों को नौकरी देनी है। पहले तो 4 लाख शिक्षकों की बहाली की बात कर रहे थे, फिर धीरे धीरे घटते घटते 1,70,000 पर आ गया। तो शिक्षकों की बहाली पर जो बातें हैं कि हमको करनी है या नहीं करनी है, अगर करनी है तो हमको पूरे तौर पर करनी है, परंतु 1 to 5 के लिए जो बीएड पात्रता वाले हैं उनके लिए कोई बीच का रास्ता आप निकालने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। परंतु आज प्रेस ब्रीफ से यह स्पष्ट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का उनको है, अगर चिंता नहीं है, अगर आप करते हैं तो इस बात का आपको भी परवाह होगा, जरूर निश्चित रूप से होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को भी मानेंगे। तो फिर मानेंगे तो बिहार सरकार 1 to 5 के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन की ही पात्रता को अगर बाध्य करती है तो वो निश्चित रूप से अमान्य हो जाएगी बीएड वाले। तो बीएड वाले के क्या रास्ता है इस प्रेस ब्रीफ से बहुत क्लियर नहीं, बस क्लियर यही हो पाया कि परीक्षाएं जो होगी बीपीएससी शिक्षक बहाली की वो परीक्षा समय 24 अगस्त से होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन जो है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। साथियों, अंतिम रूप से हम यही कहेंगे कि बिहार सरकार को कोई निश्चित रूप से उचित फैसला निश्चित रूप से लेना चाहिए और जो बीएड धारी जो है अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अवसर जो है हाथ से निकलता प्रतीत होता है। इन सारे मुद्दों पर हम आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन उनको मानना पड़ेगा और बीपीएससी के चेयरमैन जो बातें कह रहे हैं बिल्कुल अलग कह रहे हैं। निश्चित रूप से बिहार सरकार इन सब चीजों पर गंभीरता के साथ निश्चित रूप से अभ्यर्थियों की रक्षा करेगी। मुझे ऐसी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से। ठीक है, मिलते हैं अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।